हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 1 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ भाग को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे ए डी एन एनवा पद। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमें ए डी एन और ए एन को हमें रिक्त छोड़ रखा है। जो रिक्त छोड़ा है उसे हमें निकालना है। ठीक है, अभी आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए हमारा प्रथम पद है तो क्या 7 दे रखा है। ठीक है, डी क्या हमारे पास 3 और एन क्या है 8 और ए एन क्या है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए हम इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस 1 गुणे डी। तो ए का पद क्या है 7, एन का पद क्या है 8 माइनस के 1 और डी क्या है हमारे पास 3। ठीक है, तो 7 और 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 7 गुणे 3। तो 7 प्लस के 7 त्रिका 21 और 21 और 7 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, यानी कि ए एन का पद क्या आ गया हमारे पास 28, यहाँ पे 28 है। ठीक है, अब हमारा दूसरा। ठीक है, दूसरे में देखिए ए का मान क्या हमारे पास माइनस का 18 दे रखा है, डी का मान है हमारे पास कुछ भी नहीं और n का मान क्या है हमारे पास 10 और ए एन का मान है हमारे पास 0। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले लगाते हैं ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, तो एनवा पद क्या निकालना है हमें 10वां पद निकालना है। तो ए क्या है माइनस का 18 प्लस एन हमें दे रखा है 10 माइनस का 1 इंटू डी, क्योंकि डी का मान क्या है हम डी रखेंगे। तो देखिए 10वां पद क्या है हमारे पास 0 बराबर के माइनस के 18 प्लस और 10 में से 1 गया तो 9 बचा और डी 9 डी आ गया। ठीक है, तो 9 डी इधर कर देते हैं और बराबर कर तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बराबर के 18 बट्टा में 9, 9 दूनी 18, यानी कि डी का मान आ गया हमारे पास क्या 2। ठीक है, अब हम इसका तीसरा भाग करते हैं। ठीक है, इसका देखिए प्रथम पद क्या है कुछ भी नहीं और डी दे रखा है हमारे पास। तो हमारा ए क्या है क्वेश्चन मार्क और डी क्या है हमारे पास माइनस का 3 और एन है हमारे पास 18 और ए एन है माइनस का 5। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे, तो अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, तो एनवा पद क्या दे रखा है हमारे पास 5, माइनस का 5 चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 5 बराबर, ठीक है, अब ए का मान हमें नहीं दिया तो ए प्लस के एन क्या दे रखा है हमारे पास, एन दे रखा है हमारे पास 18। ठीक है, तो यहाँ पे हम 18 माइनस के 1 गुणे डी दे रखा है हमारे पास माइनस का 3, ये माइनस का 5 बराबर के ए। ठीक है, प्लस के 18 में से 1 गया तो 17 गुणे माइनस का 3, ये बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए ए बराबर 17 51 होगा माइनस का और इधर माइनस में तो इधर कर प्लस में हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस प्लस, ये बचेगा हमारे पास 46 और ए का मान आ गया हमारे पास 46। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका चौथा भाग करते हैं। देखिए चौथा भाग हमें ए दे रखा है माइनस का 18। ठीक है, और हमें डी दे रखा है 2.5 और एन क्या है हमारे पास क्वेश्चन मार्क और ए एन दे रखा है हमारे पास 3.6। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या माइनस का 18 दे रखा है, तो चाहें तो आप यहाँ पे माइनस का
सब में क्या है 5 से ऊपर है, तो यहाँ पे आप चाहें 0 रख सकते हैं, नहीं तो आप 9 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 9 रख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही जाएगा, नहीं तो फिर हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इसमें क्या है सब में पॉइंट दे रखा है और हमारा इसमें पॉइंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारे पास इसके फॉर्मूले ए एन बराबर के प्लस माइनस एन माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, ए एन क्या है हमारे पास 3.6 बराबर ए का मान क्या है हमारे पास माइनस का 18.9 प्लस एन क्या है हमें पता ही नहीं, तो ए एन गुणे डी 2.5 है। ठीक है, 3.6 बराबर माइनस का 18.9 और ठीक है, देखिए ये क्या माइनस में था तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, बराबर 9 एन माइनस के 1 2.5। ठीक है, ये है हमारे पास। अब 3.6 में से बस आ जाएगा तो ये प्लस है, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 बराबर एन माइनस के 1 गुणे 2.5, तो एन माइनस के 1 बराबर 2.5 और 2.5 इधर गुणा में था तो इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस स्क्वायर बराबर 9 और एन बराबर 9 और ये एक माइनस में इधर अगर प्लस में हो जाएगा तो ये 9 बराबर की क्या हो गया 10। ठीक है, यानी एन का मान क्या है हमारे पास 10। ठीक है, अब हम इसका 5वां भाग करते हैं। ठीक है, इसका 5वां भाग एक का प्रथम पद दे रखा है हमारे पास 3.5 और डी का मान दे रखा है हमारे पास 0 और एन का मान दे रखा है हमारे पास 105 और ए एन क्या है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें ए एन निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं अब। ठीक है, देखिए ये मान दिए हुए थे तो हम फार्मूला लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 गुणे डी। तो ए एन क्या है हमारे पास, ये क्या दे रखा है 3.5 प्लस के ए एन दे रखा है 105 माइनस का 105। ठीक है, तो देखिए हमें ए का मान दे रखा था 3.5 प्लस था, तो और एक एन का मान दे रखा था 105 माइनस के 1 और डी का मान था 0। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3.5 प्लस के 105 में से एक चला जाएगा तो बचेगा 104 और 0 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3.5 प्लस के 0, क्योंकि कोई सी भी संख्या के साथ हम 0 से गुणा कर दें तो 0 ही आता है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3.5। यही हमारा ए एन का मान है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।